न्यूज़ 21 एक मुलाकात से आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आज आप सबसे एक जानी मानी हस्ती, उनसे मैं आपकी आज वार्तालाप करवाना चाहती हूँ। शायद आप जानते भी होंगे, आचार्य अभिषेक जी। नमस्कार आचार्य। नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज़ 21 एक मुलाकात में आपका स्वागत है और बताइए, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और आप लोगों को भी, सारे दर्शकों को नौ वर्ष का मुबारकबाद मेरी तरफ से। हाँ, अब क्या जानना चाहती है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? मैं भी और पूरी जनता भी ये जानना चाहती है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक विद्या है, एक पद्धति है, जिसके द्वारा ग्रहों के चाल से उसके प्रभाव को अध्ययन कर लोगों के भविष्य के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है, बताया भी जाता है। इसमें आप कंफ्यूज करेंगे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जी। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों ही एक ही चीज का अध्ययन करते हैं, लेकिन कई लोगों को ये भ्रम है कि एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर एक ही चीजें नहीं। हाँ जी। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो ग्रहों के चाल के बारे में पता करते हैं, ग्रहों के बारे में पता करते हैं जी, उपग्रहों के बारे में पता करते हैं। जितने भी आकाश में बहुत सारे नए नए ग्रह का जो खोज हो रहा है, ये एस्ट्रोनॉमर करते हैं, जिन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी उसी ग्रहों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो सौर मंडल में जो 9 ग्रह हैं, उन ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन एस्ट्रोलॉजर करते हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये अंतर है एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर में। और मैं ये बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी साइंस के बारे में आपके अंदर एक जिज्ञासा हो रही होगी कि कहां से आया, कैसे आया, कहां से आया। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि, आज के डेट पे तो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका टीवी है, बहुत सारी चीज है दुनिया जिसके बारे में लोग पता करते हैं। पर हजारों साल पहले, हजार साल पहले महर्षि पराशर मुनि हुआ करते थे। उन्हें ज्योतिष शास्त्र का पितामह कहा जाता है, यानी कि हिंदू ज्योतिष शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है ऋषि पराशर मुनि के द्वारा हुई है। वे अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान और तपस्या से सारे ग्रहों के बारे में पता कर ली, उसके प्रभावों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, और उन्होंने इसका वर्णन किया। फिर बाद में वही उनकी बातें पराशर होरा शास्त्र, सुनी होगी नाम से, पराशर होरा शास्त्र पुस्तक में अंकित की गई। बाद में उसके कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया गया। इसके अलावा बहुत सारे और ऋषि मुनि हुए, भृगु ऋषि, वराह मिहिर, ये सभी ज्योतिष शास्त्र में इन लोगों ने बहुत सारे सिद्धांतों पर अपने अपने योगदान दिए। मतलब ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों का एक हम लोगों के लिए एक देन है। हाँ, जिससे कि सारे ग्रहों के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, मनुष्य के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, धरती के ऊपर, मेटल के ऊपर, सब चीजों के ऊपर इसके पड़ने वाले प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, कब कब हो सकते हैं, क्या होता है, इन सब चीजों का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। और इन लोगों ने हम मनुष्यों को एक तोहफे के रूप में ये दिया, और ये बहुत सही निकलता है। तो वास्तु शास्त्र का हम सबके जीवन में क्या रोल है? देखिए, वास्तु शास्त्र एक डिफरेंट चीज। देखिए, वास्तु शास्त्र हुआ सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं लक्षणों का शास्त्र। जैसे आज बिजली कड़क रही है और उस वक्त किसी का बर्थ हुआ, तो ये एक संकेत है इस चीज का, तो वो ऐसा होगा। काली बिल्ली आप चलते हुए देख लिए, या सुबह सुबह उठे तो आप कबूतर या कुछ किसी पक्षी को अपने पास से गुजरते देख रहे, एक लक्षण बताता है। बातें सही होती है। इंसान के शरीर में तिल जो मोल्स होते हैं, तिल माशा वगैरह, उनके लक्षणों से भी अध्ययन किया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है। यह सामुद्रिक शास्त्र में आता है। इसी तरह से पामिस्ट्री है, हाथ की रेखाओं से भी भविष्य के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में
जानकारी हासिल की जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, पामिस्ट्री की तरह एक वास्तु शास्त्र भी है। वास्तु शास्त्र कहते हैं किसी भी जगह, प्रेमिसेस को, किसी भी जगह का क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या होता है वायुमंडल में, ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हैं। आप सीधी सीधी बात करें तो गुड एंड बैड इफेक्ट्स उसके वेव्स। तो आप जहां बैठी हैं तो किसी एंगल से अच्छे वेव्स, अच्छे प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ रहा है। मतलब तो कि किसी पॉजिटिव और किसी एंगल से नेगेटिव पड़ रहा है जी। वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपके कमरे का, आपके घर का या आपके जगह पे जहां पे है उसकी बनावट ऐसा कर देते हैं या बनावट ऐसा करने का निर्देश देते हैं कि आपको जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज्यादा कैच कर सके। ओके। दो ही चीज होता है, जीवन और मृत्यु। जीवन पॉजिटिव, नेगेटिव चार्जेस, लाइट, अंधेरा। तो एक एंगल होता है, जैसे पूर्व दिशा से सूरज निकलता है, ठीक है, एक दिशा होता है। तो वास्तु शास्त्र में दिशा का बहुत महत्व है। तो वास्तु शास्त्र बेसिकली एक डिजाइन डेवलप करना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को अलाइनमेंट के लिए। उसके अलाइनमेंट जो आप करती हैं वो अपने जगह के, अपने जहां पे रहते हैं उसको एक सही रूपरेखा ऐसा मिले कि आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास ज्यादा हो, ये वास्तु शास्त्र। और नेगेटिविटी हमारी, और नेगेटिविटी कमता चले। जैसे ग्लास लगा दिए, यहाँ मिरर लगा दिए, यहाँ पे इस जगह ग्रीन ग्रास लगा दिए, तो ये पॉजिटिव एनर्जी को कैच करता है। ये वास्तु शास्त्र देखता है। ज्योतिष शास्त्र एकदम अलग है, वास्तु शास्त्र एकदम अलग है। तो जो अभी हमारे कुछ पंडित जी ऐसे हैं जो डेली मॉर्निंग में अपना सभी राशियों के बारे में कि आज आपका दिन ऐसा होगा, आज आपका दिन ऐसा होगा, आज आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पूरे पृथ्वी जी, ये पूरे सौर मंडल जी 12 राशियों से घिरा हुआ है। मतलब कोई राशि का कोई रेखा नहीं, लाइंस नहीं खींचे हैं जी। एक एज्यूम किया गया, जैसे इक्वेटर को एज्यूम किया गया है ना, रैटिंग लॉन्गिट्यूड को एज्यूम किया गया कि एक लाइंस। उसी तरह से 12 राशियों का एक एजम्पशन है कि ये जो इसका जो इलाका है, एरिया है, वो इस राशि में है, ये इस राशि में, इस राशि में। यानी कि आपकी पृथ्वी, चलिए अपने ग्लोब की बात करें तो 12 राशियों से घिरा हुआ है। जैसे ये अर्थ है तो ये एक राशि, ये वृष राशि, ये मिथुन राशि, ये कर्क राशि, सिंह राशि, ये 12 राशि। पृथ्वी पे करोड़ों करोड़ लोग हैं, कोई ना कोई तो किसी राशि में आएंगे। अब जो राशि पर आधारित प्रेडिक्शन देते हैं कि आज मेष राशि का ये होने वाला है, एक मेष राशि में कई करोड़ लोग आते हैं, पूरे पृथ्वी पे कई करोड़ में आएंगे, बिलियंस में आएंगे। क्या आपको लगता है कि सबका एक ही जैसा होगा? आज आपके दिन बहुत अच्छे होंगे, आज आपके बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा। मेष राशि में जितने भी लोग हैं या वृष राशि के जितने भी लोग हैं जिनके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या सबके सुनहरे दिन आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट एक ही कमरे में, एक ही जगह में अगर 4 लोग हैं और 4 लोग 4 राशि के हैं और अगर कहा जाए कि ये मेष राशि अच्छा है, वृष राशि, मतलब आप मेष की, आपके बगल में बैठा भी मेष राशि है, ये भी मेष राशि है, ये भी मेष राशि, चारों के साथ क्या जरूरी एक बात होगी? लेकिन राशि पर आधारित भविष्यवाणी तो ये कहता है कि आज आपके दिन बहुत सुनहरे होंगे, कोई अवसर मिलेगा, बहुत ही अच्छे होंगे, आपके लकी अंक ये है। सबके साथ ऐसी बात नहीं होगी। तो वही है क्या फिर? इनफैक्ट एक राशि वाले व्यक्ति की कुंडली कुछ और है, दशा कुछ और चल रहा है, इनकी कुंडली कुछ और है, योग कुछ और, दशा कुछ और चल रहा है, इनकी अलग, इनकी अलग, तो सबकी अलग अलग होती है। तो जो सबकी अलग अलग है तो उसके साथ जो घटनाएं घटेंगी वो भी अलग अलग घटेंगी।
जहां तक सवाल ये है कि आप कह रही हैं कि लोग कहते हैं कि आज ये राशि वाले का ऐसा होगा, ये वर्ष 2023 इस तरह का इस राशि वाले का होगा। बहुत इजीली इस चीज को मत मान, नहीं, क्योंकि कि जनता कहती है कि पंडित जी, कुछ पंडित जी ऐसे हैं जी, आज आपकी राशि में ये है, आज पितृ दोष हो सकता है, वो दूसरा टॉपिक तो वो आपको उपाय देते हैं, उसके बारे में मैं उस पर भी आऊंगा अभी। तो पहले ये जान लें कि एक ही राशि के व्यक्ति का जो भविष्यवाणी है, एक ही राशि में लाखों करोड़ लोग हैं, सबकी बात एक नहीं होती है। एक कॉमन एक है कि हाँ चलो एक दो बात की मेष राशि अच्छा जा रहा है तो जितने मेष राशि थोड़ा अच्छा जाएगा, लेकिन एक ही मेष राशि में कोई मकर लगन है, कोई ये लगन है, किन्हीं का योग कुछ है, तो वही करें। अब ये सवाल उठता है कि आपका अभी सवाल ये है कि लोग अंधविश्वास फैलाते हैं कि शादी चल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही जनता का भी सवाल है कि किस पर भरोसा किया जाए, उन पंडितों पे जो आपको अंधविश्वास में लेकर जा रहे हैं, या हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये जो वास्तु शास्त्र है जो हमें हमारे घर को, हमारे स्टार्स को, सबको एक नई दिशा दे। दो तरह के ज्योतिषी या ये शास्त्र को व्याख्यान करने वाले दो तरह के लोग होते हैं जी। एक आचार्य होते हैं जी, ज्योतिषाचार्य, और दूसरा होता है उपायाचार्य। वो उपाय पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर उपाय से ही सब कुछ हो जाता तो ज्योतिषी अपना उपाय करके पहले ठीक कर लिया अपने आप। बिल्कुल। आप देखिएगा बहुत सारे ज्योतिषी जो है, आप मुझे ले लीजिए, क्या मैं लगता हूं कि बहुत सम्राट या धनाढ़ या अब जो भी चाह रहा हूं वही हो जाए मेरे साथ? नो। जिसके जो योग में है वो उसको भुगतना ही पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र आपकी भविष्य को नहीं बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र भविष्य नहीं बदल सकता। ज्योतिष शास्त्र आपको भविष्य का मार्गदर्शन करा सकता है। आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकता। बदल सकता तो ज्योतिषी अपना पहले बदल दे। तो मतलब कि ज्योतिषी और ये हाँ, आपको संभालने के लिए कुछ रास्ते बताता है। रास्ते बताता है कि भी आपके साथ जो होने वाला है, जो घटना आपके साथ घटने वाली है, जैसे जस्ट लाइक आज के डेट में गूगल मैप या आप डिवाउट करती हैं तो आपको एक केवल मैप दिखाता है कि इस जगह बहुत भीड़ है, बेटर हो आप इधर से निकलिए। जी जी जी, है ना? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि गूगल मैप से आप उस रास्ते को ही बदल डालें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये रास्ता अगर जावे तो रास्ते नया रास्ता तुरंत बना दे, ऐसा तो नहीं है। नहीं, वो आपको दिखा रहा है कि यहाँ जाना है, आप इधर से निकलिए, बस यही अभी खड़ा नहीं इंतजार कीजिए, धैर्य रखें। तो ज्योतिष शास्त्र में भी आपका हर घटना फिक्स है। ज्योतिष शास्त्र में जो किसी ज्योतिषी ने आपको कुछ भी बता दिया हो, अच्छा बताया हो तो बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत खुश होना चाहिए, बुरा बता दिया तो दुखी भी ना हो। आप अपने कर्म करते हैं और इन अंधविश्वासों में एकदम ना पड़े। और अब सर ये नए साल के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि नया साल सभी पर, हमारी जनता के ऊपर, मतलब उनकी राशियों में कैसा रहेगा? थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए कि क्या होना चाहिए। देखिए, नए साल में मैं यही कहना चाहूंगा, जो पिछले कई सालों से किसी चीज में प्रयत्नशील है, मेहनत पे लगे हुए हैं, तो इस साल उनको फल मिलने की आशा बढ़ जाती है। बस सर हमने पूछा है, अभी आज की मुलाकात में आपसे हमने मिलवाया है आचार्य अभिषेक जी को, तो ये आपको डेली ही हर चीज के बारे में आपको बताते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके मन में शंका हो, तो प्लीज आप हम कमेंट कीजिए और डायरेक्ट इनसे बात कीजिए। आपको हम नए साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। न्यूज़ 21 की तरफ से एक मुलाकात में आप सबका वेलकम। और सर आप भी एक बार जनता को बोल दीजिए कि उनका नया साल अच्छा रहे। आप लोगों का नया साल अच्छा होगा और अपने प्रयत्नों पर ध्यान दें। ये साल जो प्रयत्न अच्छा करेंगे, कोशिश अच्छा करेंगे, उनको सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, मैं जिया भोला न्यूज़ 21 एक मुलाकात में आपका वेलकम करती हूँ। ऐसे ही डेली आपके पास नई नई चीजों के बारे में जानकारी आती रहेगी। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके आपके दिल में जो भी शंका है हमसे पूछिए। नमस्कार।